का हम नया टॉपिक करेंगे। काफ़ी अर्से पहले मैंने एक लेक्चर के दौरान आपको सब लोगों को एक जर्नल सा जो है हाउ टू स्टार्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस के नाम से एक टॉपिक किया था, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो गया था और उसमें ट्रायल भी बीच में शामिल हो गया था। तो आज हम अपना इस सिलसिले का क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप का 7वां लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा वकील बनने के लिए आपको क्या जो है टिप्स होनी चाहिए। देखिए, आपको कोई दुनिया की ऐसी दवाई या कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जो लगाते ही आप एक कामयाब वकील और एक बहुत अच्छे वकील बन जाएं। आपको कोई भी उस्ताद, कोई भी किताब आपको एक आउटलाइन बता देती है, आपको टिप्स बता देती है, लेकिन आप उसके एक्सपर्ट जो हैं तजर्बे से बनते हैं। आपको साइकिल चलाना तो कोई सिखा देता है, लेकिन साइकिल के करतब जो है वो आपने खुद सीखने और ये चीज़ें तजर्बे से आती हैं। जितना आप वकालत को इस्तेमाल करेंगे, वकालत के मुतालिक पढ़ेंगे, कानून को पढ़ेंगे, अदालतों में घूमेंगे फिरेंगे, सवालात आप जो है पूछेंगे, उतनी आपकी वकालत बढ़ती जाएगी। तो मैं इब्तदा में आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ये सिलसिला हमने शुरू किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियोस भेजें और उन्हें कहें कि इसको देखें, ताकि आप सवालात भेजें और हम उसके फिर आपको उसकी रोशनी में हम वकालत को इस अपने लेक्चर्स को तैयार करें। अब उसके बाद हमारा इस मौजू का पहला जो आता है कि एक वकील बनने के लिए आप में क्या करना चाहिए। देखिए, जो आप में काबिलियत है, जो जहानत है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो कम ज़हीन है या जो एवरेज जहन के हैं वो फिर सब कुछ छोड़ दें। नहीं, मैं जो है एक अपने आप को ज़हीन नहीं समझता हूँ, लेकिन एक एवरेज जहनी थे, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपने पढ़ने से, अपने तजर्बे से बहुत कुछ सीखा। इसी तरह ज़हीन फ़तीन होना जो एक अल्लाह मियाँ की नेमत है, लेकिन उसको ज़हीन फ़तीन होने के बावजूद अगर आप अपनी उस जहानत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तजर्बा नहीं सीखेंगे, तो आपकी वो जहानत किसी काम की नहीं। तो इसी तरह आप में फिर दूसरी बात आती है कि आप में एक सलाहियत होनी चाहिए एक प्रोफेशन की। आप में अगर एक अच्छे वकील की सलाहियत नहीं है तो आपको साल 6 महीने में पता चल जाएगा। LLB की डिग्री तो अब आपने ले ली है, तो लाजमी सी बात है कि आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं कि नहीं। आपको साल 6 महीने वकालत इस्तेमाल करें, फिर चिपके ना रहें। अगर आप समझते हैं कि साल 6 महीने में अपनी तमाम एफर्ट्स इस्तेमाल करें, तमाम टिप्स जो आज मैं आपको बताऊंगा उन्हें इस्तेमाल करें, उसके बाद एक साल या 6 महीने के बाद बैठ के आप अपना तज्जिया करें कि मैं वकालत के काबिल हूँ या नहीं, या वकालत मेरे काबिल है या नहीं। अगर आप समझते हैं कि इन दोनों में से कोई बात नहीं, आप भी वकालत के काबिल नहीं या वकालत आपकी पसंद के मुताबिक नहीं, तो फिर इसको छोड़ दें, इसमें फिर टाइम ज़ाया ना करें, फिर कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर लें। लाजमी नहीं कि आप वकील नहीं बन सके तो कुछ नहीं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था तो मेरे कुछ नंबर कम थे, लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं कि मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मुझ पर कुछ अरसे मायूसी का ये दौरा पड़ा था FSC के बाद, लेकिन फिर मैंने बैठ के सोचा, एक वाक़या हुआ, मैंने एक माजूर शख्स को देखा कि वो अपनी मेहनत कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार अल्लाह ने मुझ में किसी तो प्रोफेशन की सलाहियत रखी होगी। मैंने फिर बैठ के एक प्रोफेशन को देखा कि अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो फिर अब मैं कुछ तो और बनूं, कुछ तो अपना शौक करूं। तो फिर मैंने वकालत को, टीचिंग का मुझ में सलाहियत थी, लेकिन मैं समझता था कि जब मैंने वकालत शुरू की 1984 में, तो उस वक्त मुझे टीचिंग में एक अपना रोज़गार नहीं लगा, मेरा घर का गुजारा नहीं होता था। तो फिर मैंने टीचिंग की, प्राइवेट की, लेकिन उसके साथ साथ वकालत की। वकालत में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया और मैंने अपना टीचिंग का भी शौक़ शुरू किया। लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया, जुडिशल अकेडमीज़ में पढ़ाया, वकालत की और एक बड़ी कामयाब वकालत की, मेरे अपने मुताबिक और लोगों के मुताबिक भी। तो फिर अब मैं अपना वही तजर्बा आप दोस्तों के साथ शुरू करता। तो पहला वही है कि आप में उस प्रोफेशन की काबिलियत और सलाहियत होनी चाहिए। काबिलियत तो ये है कि आप कानून पढ़ें,
आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें और आप जो पढ़ें मुख्तलिफ़ कानूनी रिसाले पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, अपने रजिस्टर बनाएं और अपनी जो ये जो है ना टिप्स जो हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो आप एक बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। तो एक अच्छे वकील बनने के लिए मेहनत, सलाहियत और काबिलियत की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद आ जाती है कि इब्तदाई वकालत में केस तो कोई होते नहीं है इतने ज़्यादा, आपको किसी न किसी सीनियर का इंतखाब करना पड़ता है। तो किसी सीनियर के इंतखाब के लिए आप अपनी सलाहियत देखें कि इब्तदाई तौर पे आप में फौजदारी वकालत की सलाहियत है, सिविल वकालत की, इनकम टैक्स की, कस्टम की, बैंकिंग की, लेकिन आप तमाम की मालूमात तमाम की लें। ये आपको क्लाइंट्स डिफाइन करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग सिविल की वकालत करते हैं, 5-6 साल के बाद उनके पास फौजदारी के इतने केस आ जाते हैं कि फिर वो दीवानी वकालत अपनी छोड़ देते हैं। तो ये वक्त तय करेगा कि आपने स्पेशलाइज किस तरफ जाना है, लेकिन शुरू में आप हर किस्म की वकालत की मालूमात हासिल करें। फिर वक्त के साथ साथ आप देखें कि यार मेरे रिजल्ट्स इस शोबे में ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उसमें काम अपना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, या जिसकी आपकी ब्रीफ ज़्यादा आते जाएं आप उस काम को ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं। उसके बाद है कि आप एक अच्छे सीनियर का इंतखाब करें। लाजमी नहीं एक नहीं है आपको मुवाफिक, दूसरा तीसरा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक ऐसा सीनियर है जो बड़ा बाइखलाक भी है और जो सिखाता भी है। देखें, सीनियर वकील के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको बैठ के पढ़ाए, ये आपने उससे वक्त छीनना है। जहाँ आप उसको फारिग बैठा देखें या कोई बात देखें, आप जितने सवाल पूछेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। और आप अपने साथ हर वक्त एक नोटबुक रखें और उसमें आप कोई भी सवाल, आप कोई भी प्रपोजिशन आपको पता चलती है, रेस जुडिकाटा क्या है, ज़मानत कैसे दायर होती है, खुला का केस कैसे दायर होता है, ये खर्चे का दावा कैसे दायर होता है, ये कोई भी इस किस्म की जो है हुक्म इम्तनाई कैसे होता है, तो आप उसको सवाल की शक्ल में अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। आप एक बात याद रखें कि पूछने से मिलेगा, जैसे जुए के बारे में कहते हैं ना कि दाव लगाने से मिलेगा, लेकिन आप जुआ इस्तेमाल ना करें। तो मैं वकालत में ये इल्म के बारे में कहता हूँ कि पूछने से मिलेगा। आप अपने सीनियर से कोई एक सवाल पूछने जाएंगे तो वो जब आपको उसका जवाब देगा तो आपको 10 मज़ीद बातों का जवाब मिलेगा, 10 मज़ीद पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप फिर उन पर तैयारी करें। आप अदालत में बैठें, आप लाइब्रेरी में बैठें, कोई भी पॉइंट आपको मिलता है तो आप मुख्तलिफ सीनियर से, अगर आप अपने सीनियर के जवाब से मुतमिन नहीं हैं तो आप उस प्रपोजिशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन वकीलों के पास जाएं और उनसे अपने सवाल पूछें। जितने आप पूछेंगे इब्तदाई वकालत में उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप कानून पढ़ें, रोज़ के 5-6 सेक्शंस पढ़ें, रोज़ के आप कोई एक केस लॉ पढ़ें। केस लॉ में जो सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, उनको लिखते जाएं और पूछते जाएं। मेरा एक शागिर्द था, मुजफ्फरगढ़ से आया, वो मैं उसे यही कहता था कि आप जितने भी जूनियर्स आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि पहले दिन आप अपने पास नोटबुक रखें और आप जहाँ भी बैठें, बार रूम में, अदालत में, लाइब्रेरी में, तो आप अपने सवालात या घर में जब आप तैयारी करें तो आप मैक्सिमम टाइम कानून पढ़ने में लगाएं। किताबें मेजर एक्ट हर वक्त अपने पास हों, आपके पास बेसिक लॉ की किताबें, रोज़ के 3-4 सेक्शंस पढ़ें, उनकी कमेंट्री पढ़ें, तो आपको हर नई चीज़ जो पता चलती है तो आप सवाल की शक्ल में लिख लें। तो ये मेहनत है आपकी, ये आपकी तैयारी है, वकालत की तैयारी है। तो ये आपने वही तैयारी करें। उसके बाद जो दूसरी बात, आप जब अपने सीनियर के साथ अदालत में जा रहे हैं, आप सीट पे बैठे हैं, आप चेंबर में बैठे हैं, आप दफ्तर में बैठे हैं, तो आप वॉच करें अपने सीनियर को कि वो क्लाइंट्स के साथ कैसे सलूक करते हैं, वो क्लाइंट से मालूमात किस तरह लेते हैं, वो केस की तैयारी कैसे करते हैं, वो अपने सीनियर वकीलों के साथ उनका रवैया क्या है, जूनियर वकीलों से उनका रवैया क्या है, वो फ़ीस किस तरीके से क्लाइंट्स को मुतमईन करते हैं, फ़ीस किस तरीके से निकालते हैं, फ़ीस किस तरह तय करते हैं, नए क्लाइंट्स किस तरीके से वो करते हैं। वो यूँ तो नहीं आवाज़ें लगा रहे, आओ भाई सब्ज़ी ले लो, ये ले लो, नहीं। आखिर एक वकील के अपने नए क्लाइंट्स बनाने का या नए क्लाइंट्स बनाने का उनका तरीका होता है। फिर वो अदालत में जब बहस करते हैं तो उनका तरीक़ेकार क्या है, और एक अच्छे वकील जब अदालत में बहस कर रहे होते हैं, अपना केस पेश कर रहे होते हैं, उनका तरीक़ेकार क्या है। तो जब आप कामयाब वकीलों की बहस सुनेंगे, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन सुनेंगे, उनको तैयारी, उन दफ्तरों में जाके उनकी तैयारी का अंदाज़ देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने वॉच करनी है। फिर उनको अपने आप पे अप्लाई करना है
कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को करूँगा। आपको 4-5 महीने तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। समझ आने का ये मतलब नहीं कि आप तैयारी ना करें। कब वकील क्या करते हैं, हमारे जूनियर वकील आते हैं, सीटों पे बैठते हैं, वकील जिस सीनियर जिस अदालत में जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, शहद की मक्खी की तरह पीछे, या एक मुर्गी की तरह जिस तरह चूजे उसके पीछे भाग रहे हैं। ज़रूर जाएं, लेकिन भाई वॉच भी तो करें। आपने सिर्फ पेशी लेने के लिए तो नहीं वकील बनना। आप अदालत में जाएं, वापस आएँ, उसके बाद फिर आपके पास अपना टाइम है तो फिर आप मुख्तलिफ अदालतों में खुद से जाएं, वहाँ मुख्तलिफ वकील जो बहस कर रहे हैं उनको नोट करें, अपनी सीट पर जो बैठे हैं तो नोट करें। फारिग मत बैठें, प्लीज़ फारिग मत बैठें। जितना पूछेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ें जितनी देर करेंगे आपको, उतनी आपको देर होगी। हमारे लॉ कॉलेजेस में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर अमली वकालत से मुतल्लिक चीज़ें नहीं बताई जाती, कराई भी नहीं जाती। मेरा इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन जिसने वकील बनना है वो जब लॉ में एडमिशन ले तो साथ वो किसी चैम्बर को ज्वाइन करे। ये लाजमी होना चाहिए एक अच्छे वकील बनने के लिए। क्या है, आप 5 साल की वकालत करके, 3 साल की वकालत करके जब आप आते हैं कचहरी में, आपको वकालतनामा भरना नहीं आता, आपको समन भरने नहीं आते, आपको अदालत में पेश होने का तरीका नहीं आता, अदालत में किस साइड पे आपने खड़े होना है, मुद्दई के वकील हैं तो किस साइड पे खड़े होना है, मुलजिम के वकील हैं तो किस साइड पे खड़े होना है, मुतअल्लिक़ के वकील हैं तो किस साइड पे खड़े होना है, अपील दायर की है, अपीलाउंट हैं तो किस साइड पे। तो ये तमाम अमली बातें हैं जो हमें लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आप दोबारा आके कचहरी में अलिफ बे दोबारा वकालत की सीखते हैं, तो आप मज़ीद जो आप 2 साल लगाते हैं, तो ये चीज़ें आपको लॉ कॉलेजेस में बतानी चाहिए। अगर नहीं चलें, आपने सीखी, तो फिर आप वकालत में आके, कचहरी में आके तो आप टाइम ज़ाया ना करें। इब्तदाई कचहरियों में जाएँ, मजिस्ट्रेट की अदालत में, सेशन जज की अदालत में, सिविल जज की अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में एक दिन जाया करें, सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार जाया करें, ताकि आपको इन अदालतों के माहौल का पता चले। इन तमाम अदालतों के माहौल का बहुत फ़र्क है, लेकिन जो रगड़ा आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में, सिविल जज की अदालत में, सेशन जज की अदालत में लगेगा, वो हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट तो बहुत बात में समझ आएगी। तो ये जो आपको अमली वकालत है, ये ट्रायल कोर्ट में समझ आएगी। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट का जिसने काम सीख लिया वो सुप्रीम कोर्ट तक मार नहीं खाता, इसलिए कि उसको अमली बातों का पता होता है कि मिसल कैसे बनती है, फाइल कैसे तैयार होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह लगते हैं, जमानत पहले किस अदालत में दायर होती है। तो ये सारी बातें आपको निचली अदालत से सीखनी है। आपने नोट्स बनाने हैं, बैठे रहेंगे, सुबह आएंगे, गपशप मार के शाम को चले जाएंगे, तो आप 10 साल में भी वकील नहीं बनेंगे। और उसके बाद आप फिर आप ब्लेम देंगे सीनियर को, चैम्बर को, वकालत को। नहीं, आप आते ही देखिए, एक इब्तदाई जब डॉक्टर बनता है तो हाउस जॉब में उसको जितना रगड़ा लगता है, और इब्तदाई डॉक्टरी में जो उसको जितना रगड़ा लगता है, जितना वो पढ़ता है, जितना वो नए नए मरीजों को देख के सीखता है, फिर उनको किताबों में पढ़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डॉक्टरी की और वकालत की मिलती जुलती हैं। मुझमें डॉक्टरी का शौक़ था, उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे वकालत में काम आई, कि किस तरीके से मैं रोज़ाना के केस जब पढ़ता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे जो सीनियर के मुंशी थे मोहम्मद खान साहब, वो मुझे जब एक दिन सीनियर उठ के सारे अदालत में भाग के जाने लगे, उसने मुझे पकड़ के बिठाया। वो मेरे अबू का दोस्त था। उन्होंने कहा कितना मेरा पे सरायकी में, मुल्तान से मैंने वकालत कहा। मैं कहा जी वो सारे में। कहता नहीं, बैठ इधर। मुझे लिफाफा खोल के FIR पढ़ा दी। कहता ये FIR पढ़ो। आप यकीन करें, बाय गॉड मुझे एक लाइन समझ में नहीं आई, इतनी फ्री हैंड में लिखी हुई थी वो FIR। उसने कहा ये FIR पढ़ोगे तो अच्छे वकील बनोगे, FIR पढ़ना नहीं सीखोगे तो कैसे बनोगे। मैं कहा ठीक है उस्ताद जी। तो मैं उनको उस्ताद जी कहता हूँ। आज भी उनका एहसान मानता हूँ कि गो के वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया इब्तदाई वकालत में, FIR पढ़ना, बेहतर कॉपी बनाना। उस ज़माने फ़ोटो कॉपियों की मशीनें नहीं थी, तो हाथ से हम लिखते थे। फिर पुलिस की ज़िम्मियाँ हाथ से लिखते थे। अदालतों की जो शहादत होती थी वो रीडर हजरात या जज हजरात हाथ से लिखते थे। जिस तरह डॉक्टरों का लिखा हुआ मेडिकल हॉल वालों को समझ में आता है,
इसी तरह पुलिस वालों का लिखा हुआ जब तक आप उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, ये तो अब तो कंप्यूटराइज्ड आ गई हैं, लेकिन अभी भी ज़िम्मियाँ हाथ से होती हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हाथ से लिखे हुए होते हैं, तो उनको पढ़ना सीखेंगे तो आपको आएगी ना, तो उसके बगैर आपको वकालत समझ में नहीं आएगी। तो आप पहली बात कि आप मेहनत करें, आप सीनियर से सवालात पूछें, आप अपनी नोटबुक को तैयार करें, उसमें सवालात लिखें और उन सवालों को अपने सीनियर से, फिर आप एक अपना पैनल बना लें कि यार रेवेन्यू का फलां वकील अच्छा है और इनकम टैक्स का फलां वकील अच्छा है, उससे मैं मशवरा करूंगा, सिविल का फलां वकील अच्छा है। 4, 5, 8, 10 आप सीनियर्स अपने पैनल पे रखें, फिर ये उनसे मशवरा करें, उनके शाम को दफ्तरों में जाएं जब उनका फारिग टाइम हो, जितना पूछेंगे ना आप यकीन करें उतनी आप वकालत जल्दी सीखेंगे। आप एक होती है सुनी सुनाई वकालत, एक होती है पढ़ी लिखी वकालत। सुनी सुनाई फलां से सुन लिया यार बेल इस तरह दायर होती है, मुंशी से पूछ लिया यार ये मुझे बेल। एक होती है पढ़ी लिखी वकालत। पढ़ी लिखी वकालत सीखेंगे तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे। सुनी सुनाई वकालत आपको धोखा दे जाएगी, नई बात नहीं समझ आएगी। तो इसलिए जो सुने जो सीखे उसको फिर पढ़ें, पढ़ने से आपको नई नई बातें। फिर उसके बाद आ जाता है नया बड़ा अहम कि वकालत तो आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको कोई अपना छोटा मोटा केस नहीं आएगा उस वक्त तक समझ नहीं आएगी। सीनियर के केसों की तैयारी में तो आएगी, अब वो प्रेपोजिशन पता नहीं कितनी देर बाद दोबारा आती है। आप यकीन करें जितना आप अपने मुकदमे में सीखते हैं ना उतना आप किसी और तरीके से नहीं, लेकिन उसका मरला 3-4 महीने 4 महीने 6 महीने साल बाद आता है। पता नहीं आपको नया ब्रीफ कब आता है, तो आप कोशिश करें कि नया ब्रीफ आपको कैसे आएगा। अब परचून की तो दुकान नहीं कि भाई एक बंदे ने चीनी खरीदनी है, एक दुकान पर राशा चलो भी दूसरी दुकान से लेनी तो चीनी है, लेकिन यहाँ वकालत मुख्तलिफ है। कोई आपके पास इस तरह चलता फिरता क्लाइंट नहीं आएगा, या तो आपके दोस्त भेजेंगे क्लाइंट, या फिर जब आपका एक नाम बन जाएगा मार्केट में फिर लोग आपका नाम सुन के आएंगे। तो शुरू में आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई वाकिफ आपको केस भेजेगा, या अल्लाह वास्ते का केस पकड़े। कोई गरीब आदमी है जो कहता है कि हाँ बाबा जी कैसे पे यार मेरे को वकील दे दो, भाई अच्छा ठीक है मैं आपका केस। कोई कहता है यार बंदा बहुत गरीब है, फी यार तुम केस दो, फीस की परवाह नहीं। तो उसको एक वकील चाहिए, आपको एक ब्रीफ चाहिए, नया ब्रीफ चाहिए। तो आपको वो ब्रीफ फीस नहीं देगा, आपको तजर्बा तो देगा। और जब आप एक अपने केस से सीखेंगे, उसके आप वाक़यात, आपको पता चलेगा कि केस दायर करने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, किस तरह केस को पढ़ा जाता है, किस तरह केस लिखा जाता है, और फिर किस तरह अदालत में दायर किया जाता है, और फिर किस तरह उसकी तैयारी की जाती है। और जब आप एक केस की तैयारी कर लेते हैं फिर आप अदालत में पेश होते हैं, फिर आपकी खुद एतमादी का इम्तिहान होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। यकीन कीजिए पहला केस जब आप अदालत में जाके बहस करते हैं तो मेरी भी लातें कमती थी, लेकिन इतनी नहीं। मुझे टीचिंग का बहुत फ़ायदा हुआ वकालत में, कॉन्फिडेंस था ना पढ़ाने का। तो वहाँ पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मैथ और यहाँ अदालत को समझाता था अपना केस। तो मुझे लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट, एक परेशानी होती है कि कोई गलत बात नहीं, मुझे कोई पॉइंट्स ना रह जाए। तैयारी में बड़ी परेशानी होती है कि कोई पॉइंट्स ना रह जाए। तो आप अपनी भरपूर तैयारी करें। आपको अपने केस के वाक़यात का पता होना चाहिए, आपको अपने केस से मुतल्लिका कवानीन का पता होना चाहिए, आपको अपने मुतल्लिका केस से मुतल्लिक केस ला का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आप अदालत में अपना केस पेश कैसे करते हैं। आपको अदालत को समझाना है, वकालत से अदालत से मुकाबला नहीं करना, क्योंकि जज के हाथ में कलम है, आपके हाथ में नहीं। मुखालिफ वकील ने तो आपके पॉइंट्स की तरदीद करनी है। अब दोनों वकीलों में से किसी एक के हक में तो जज ने करना है, तो वो आप क्यों ना हो। तो जितना आप आसानी करके जज को समझाएंगे, जज को जिसकी बात समझ में आ गई जज तो उसी के हक में फैसला कर देगा। अब जज को आपसे दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जितना बेहतर तरीके से आप जज को समझाएंगे उतना आप रिलीफ लेंगे। बाज़ औक़ात जज, आप किसी भी फरीक का केस गलत होता है, लेकिन जज ने तो फैसला करना है। उसको जो बेहतर समझ आया, लाजमी नहीं कि वो फैसला सही हो, क्यों कि अगली अदालत में चले जाएंगे, लेकिन उसको जो बेहतर समझ आया उसने वो फैसला कर दिया। तो यकीन कीजिए बहुत सारे केस इस बिना पे आपके हक में हो जाते हैं
कि आपने बेहतर तरीके से जज को समझाया। जो वकील जज से मुकाबला शुरू कर देते हैं ना कि मेरे से जीत के दिखाओ, तो फिर जज कहता है कि मुझसे जीत के दिखाओ, तो जज से कौन सीखेगा, क्योंकि कलम उसके हाथ में। उसने, मैं आपको इसका एक बड़ा मशहूर अपने मिसाल देता हूँ। मैं एक जयपुत्रे की मजिस्ट्रेट के पास जमानत की आर्गू कर रहा था, तो मैं बड़ी केस लॉ लेके गया, बड़ा वाक़यात लेके गया, मैंने बड़ी भरपूर की, और जज साहब मजिस्ट्रेट साहब बड़े मुतमईन थे, वो लिखते जा रहे थे साथ। जब मैंने केस लॉ पेश किया कि सर ये, तो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा यार छड़ो ना किताबा नू, इतने तो मिन्नत चलती है। लो हमारे अंदर का जो है वो अनाज जाग पड़ी। हमने कहा जी मैं मिन्नत करने तो नहीं आया, मैं तो ये केस आर्गू करने आया हूँ। तो उसने 2 लाइनें काटी, नीचे एक लाइन लिखी और कहा सॉरी डिसमिस। मैं हैरान हुआ कि ये तो मेरे हाथ में जा रहा था, इसने तो मुखालिफ वकील की भी बहस नहीं सुनी और खारिज। जब नकल निकलवाई तो उसमें ये लिखा हुआ था आखिरी 2 लाइनें कि बेल इज अक्यूज्ड इज एडमिटेड टू बेल टू द सम ऑफ रुपीज, यहाँ तक लिख के फिर उसने ये 2 लाइनें काट दी और लास्ट में एक लाइन लिखी कि देयर इज नो ग्राउंड फॉर बेल, पिटिशन रिजेक्ट। तो वो मेरी उस बात पे उसने बुरा मना लिया। लेकिन ये इस मामले में तो अना को मजरूर नहीं होना चाहिए, उसने मुझे गलत किया, लेकिन हम खुशामद नहीं अदालत की करें, उससे आपकी अना मजरूर होगी। मैंने एक क्लाइंट से कहा कि भाई मैंने आपसे आगे की फीस नहीं लेनी, मैं अपने खर्चे पे करूँगा। मैंने सेशन जज में दायर कर दी। अब सेशन जज साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि सिकंदर साहब खारिज क्यों हुई। मैंने कहा जी ये बात हुई थी। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने गलत किया, उन्होंने फिर उसके खिलाफ कहा। तो बहरहाल आप जज से मुकाबला न करें। तो इन बातों का ख्याल रखें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हम इसका अगला किस्त नंबर 2 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे।